यूट्यूब चैनल इंग्लिश काफ़ी अच्छी है और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ख़ास क्योंकि रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम्स। और अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद में हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और हमें क्या क्या करना चाहिए। सो बी रेडी फॉर दैट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में सबसे टाइम पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब हम टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो पूरा एक ऐसा सीन क्रिएट होगा कि आपको जो आता है वो भी आप भूल जाएंगे, क्योंकि जल्दी पहुंचने के चक्कर में आप पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो इससे अच्छा है अपने टाइम को पहले से मैनेज कीजिए। पेपर वाले दिन आप जल्दी उठिए, जल्दी तैयार हो जाइए और जल्दी निकलिए और टाइम पर अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल पहुँचें। दूसरा बात, जो एग्ज़ाम से पहले आपको ये गलती नहीं करनी है वो क्या है, वो ये है कि कई बच्चे लास्ट मिनट तक पढ़ते रहते हैं। जब तक पेपर की बेल नहीं बज जाए, जब तक उनको बैठने के लिए नहीं बोला जाए, तब तक वो पढ़ते ही रहते हैं। बुक को निकाल के देखते रहते हैं कि उन्हें सब कुछ याद है या नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सच में आप जो याद है आपको अच्छी तरह से, जो आपकी मेमोरी में अच्छी तरह से फिट है, पहले से परमानेंटली फिट है, वो भी हिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती कभी ना करें। पेपर शुरू होने से कम 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले आप अपनी बुक्स, नोटबुक्स को छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं, अच्छे लंबे गहरे सांस लें और अपने आप को ये बोलें कि आज का मेरा पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है, मुझे सब कुछ आता है, मेरी तैयारी बेस्ट है, मैं कर लूँगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात तीसरी बात यह है, जब आपको पेपर के दौरान जब आप पेपर देने बैठते हैं, सबसे पहले आपको जो शीट मिलती है उस पर आप रोल नंबर, अपना नाम, क्लास वगैरह सब लिखते हैं। उसको बहुत ही ध्यान से भरिए, उन सारे कॉलम्स को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से भरिए और उनको एक बार अपने आप फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार थोड़ी सी मिस्टेक बहुत बड़ी आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, रिजल्ट में देरी हो सकती है। तो ऐसा कभी ना करें। जब भी एग्ज़ाम देने बैठें, अपना एग्ज़ाम नंबर, रोल नंबर, अपने नाम, आपके जो भी कॉलम भरवाए गए हैं वो बहुत ही ध्यान से पढ़ें और उनको भरें। चौथी बात, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद शुरू करनी है, सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप पेपर पढ़ने लगते हैं आपको लगता है ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को एग्जामिनर ने चेंज कर दिया होता है ना। कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि आप उसको करते हो शुरू, आप देखते हो उसकी एक क्वेश्चन, हाँ ये तो मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है, ये तो मुझे आता है, लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा उससे उल्टा जो आपने बुक में पढ़ा है। जैसे कि आपको मिला बुक में, आपके में लिखा हुआ है कौन कौन से 3 कारण हैं जो कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है, या जो अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए उत्तरदायी हैं। और पेपर में आया है कि ऐसे कोई 3 कारक बताइए जो कि अंकुरण में उत्तरदायी नहीं है या जिनकी वजह से अंकुरण नहीं होता। आप उस नहीं को छोड़ देते हैं पढ़ना, आपको लगता है ये तो वही पेपर, वही क्वेश्चन है, और आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और बाद में जब दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं पेपर होने के बाद और आपको कोई आपकी गलती बताता है कि आपको ये नहीं ये लिखना था, आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आपको बहुत मुश्किल से, मतलब धोखा लगता है इस बात का कि आपको आता था लेकिन आपने गलत लिख दिया है। तो ऐसा कभी ना करें। क्वेश्चन पेपर को बहुत ही ध्यान से रीड करें। जो क्वेश्चन पूछा है, जितना पूछा है, जितने शब्दों में, एक्चुअली मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने शब्दों में पूछा है उसी लिमिट में उसको ख़त्म करें। ऐसा नहीं होता कि कभी आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद है तो आप उसमें 1 शीट 2 शीट भर देते हैं, पेज पे पेज भरते चले जाते हैं, जबकि वो क्वेश्चन पूरा ही 5 नंबर का होता है, 5 मार्क्स का, और 10 मार्क्स वाले में आप हाफ भी नहीं लिख पाते, तो इसकी वजह से नंबर आपके गड़बड़ हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। आपको यही करना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है या 10 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनमें कितने शब्द सीमा दी गई है, कितने वर्ड्स में उनका आंसर देना है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर को लिखने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिल सके। अगली बात, किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड ना छोड़ें, यानी कि बिना किए हुए ना छोड़ें, चाहे आपको वो आता हो, कम आता हो या ना आता हो, आपको करना है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप उसको बाद के लिए छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको जैसे 7 पॉइंट है किसी क्वेश्चन के आंसर में और उसमें से आपको 3 या 4 ही याद आ रहे हैं
और आप लिखना चाहते हैं लेकिन आपको डर है कि इसके चक्कर में पीछे वाले छूट जाएंगे, तो ऐसा कभी मत कीजिए। आप उस 4 पॉइंट्स को तो कम से कम लिख दीजिए, उसके बाद आप उसकी जगह छोड़ दीजिए जितने में आपको लगता है कि आगे आ जाएगा। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने वो 4 पॉइंट्स भी नहीं लिखे, बाद के लिए छोड़ दिया कि बाद में करूँगा, और बाद में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते गए और आप लिखते गए, बाद में आपको टाइम ही नहीं मिला उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का, तो वो 4 पॉइंट्स में रह जाएंगे। तो कम से कम 2 मार्क्स 3 मार्क्स कुछ तो आते उसमें, वो भी रह जाएंगे। तो ऐसा कभी ना करें। आप क्वेश्चंस को रीड करें, उनको जितना आता है उतना ज़रूर लिखें। अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी मैं लिख पाऊँगा या मुझे ये बाद में याद आ जाएगा, मैं लिख दूँगा, तो उसके लिए उसकी स्पेस छोड़ दीजिए और हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए चलिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं, जैसे आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, कोई भी क्वेश्चन की आपको नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, तो उसको आप अपने क्वेश्चन पेपर में सर्कल ज़रूर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको ये ध्यान रहेगा कि आपने ये क्वेश्चन अभी तक अटैम्प्ट नहीं किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पेपर पूरा कर लेते हैं, हमें अटैम्प्ट किए हुए और बिना अटैम्प्ट किए हुए ध्यान ही नहीं देते कि हमने किया भी है या नहीं किया, और बाद में इतना टाइम नहीं बचता कि हम उसको वापस खोल के देखें कि हमने किया है, कहाँ किया है, नहीं किया है। तो जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुआ आपसे, आपने पहले छोड़ रखा है, उसको क्वेश्चन पेपर में आप सर्कल टिक जो भी करना चाहें कर सकते हैं एज अ रिमाइंडर, ताकि वो आपको याद रहे कि ये आपको बाद में करना भी है। अच्छा, उसके बाद है अपने जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर का टाइम सेट होता है 3 घंटे 2 घंटे, और क्वेश्चंस के जो नंबर होते हैं वो भी आप जानते ही हैं, वो भी डेफिनेटली होते हैं, 10 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जितने भी। तो उनको डिवाइड कर लीजिए कि जैसे 2 घंटे में आपको 120 मिनट मिले हैं और क्वेश्चन आपको 12 ही क्वेश्चन आए हैं, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 मिनट का टाइम है। तो उससे ज़्यादा उसमें वेस्ट ना करें। अगर आपको नहीं आता है तो आप छोड़ के अगला कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे अच्छी बात, सबसे लास्ट वाली बात मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जब आप क्वेश्चन पेपर कर चुके हों, जब आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हों, एक बार खुद अपना पेपर रिवाइज कर लीजिए। पेपर का जो टाइम है उससे कम से कम 15 मिनट पहले पेपर को फिनिश करने की कोशिश कीजिए। उस 15 मिनट में अपना रोल नंबर, नाम, जो आपने पहला कॉलम भरा था, उसको सारे को पूरा चेक कीजिए। अपने सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह गया है उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं अब। ठीक है। और सबसे लास्ट की बात, जब एग्जामिनर आपका पेपर ले चुका है, आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलना है, जा रहे हैं आप, उसके बाद अपने क्लासमेट्स के साथ अपने क्वेश्चंस पेपर को बिल्कुल भी डिस्कस ना करें। क्योंकि ऐसा करने पर अगर बाय चांस आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया या आपने कुछ और आंसर दे दिया, उन्होंने कुछ और आंसर दे दिया, भले ही आपका ठीक हो उनका गलत हो, लेकिन फिर भी आप डाउट में हो जाएंगे कि ये मेरा गलत तो नहीं है, और इसकी वजह से आप ना बहुत ही टेंशन ले लेंगे और उसके बाद आप अगले पेपर की तैयारी भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जितना आता था, बहुत अच्छा आता था, बहुत बुरा आता था, जो भी आता था आपने अपने पेपर में कर दिया है। उसके बाद आप उसको डिस्कस करना, उसको माइंड में रखना बंद कर दीजिए। आप सोच लीजिए कि आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया। अब रिज़ल्ट एग्जामिनर के हाथ में है, आप कुछ नहीं कर सकते, परेशान होकर भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएंगे परफॉर्म। और सबसे बड़ी बात ये है कि परफॉर्म करने के लिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, लिखने की स्पीड, लिखने का टाइम, आपकी राइटिंग, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। लेकिन इनके ऊपर फिर कभी एक वीडियो बनाऊंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको कुछ एक टिप्स बताए हैं जो आपको पेपर से पहले, पेपर के दौरान और पेपर के बाद में ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिससे आप अगले पेपर की तैयारी अच्छे से कर पाएँ और जो पेपर देने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो आपका अच्छे से अटैम्प्ट हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ छूट गया हो तो आई एम सॉरी। ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हिट करें बेल बटन, ताकि आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अपने अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड मेरे सभी अगले वीडियोस के, पिछले वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।